नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का हिमालयी नदियां हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखा जाए तो गंगा पढ़ चुके हैं, सिंधु पढ़ चुके हैं, उसकी सहायक नदियों को पढ़ चुके हैं। जमुना का अलग सा छोटा सा वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक, आज जो हम लोगों का टॉपिक है, आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी हम लोग शुरू करेंगे आज? तो ब्रह्मपुत्र नदी को, तो नदी हमारी कौन सी हो जाएगी आज की? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, यहाँ से भी आपका बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसमें हम लोग इसके जो 2-3 पॉइंट, मतलब कि जो इतना इम्पोर्टेंट, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियों को हम लोग देखेंगे। इनका उद्गम कहाँ होता है, कहाँ पर जाके मिलती है, क्या क्या इसके कारण हैं, कैसे भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से, ये सब हम लोग इसको देखते हुए आज इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक, यहाँ से प्रश्न आपके जैसे छोटे एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया, आपका यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, और पीसीएस में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया। यहाँ से आपको देखेंगे, अभी हम लोग जब करेंगे तो यूपी पुलिस से भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, जो अभी फिलहाल यूपी पुलिस वाला पेपर हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन एक बना हुआ है। ठीक, तो हम लोग इसमें शुरू करेंगे इसको। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगेगी तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका नोटिफिकेशन आप लोग भी चालू कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारी वीडियो आए आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? उद्गम देखेंगे। तो उद्गम अगर हम लोग पिछले जब हम लोग पढ़े हुए हैं, तो एक तिब्बत वाले क्षेत्र में एक हम लोग स्थान देखते हैं। कौन सा स्थान आपका हो जाता है? एक झील आपको यहाँ मिलेगी, एक झील, मान लीजिए ये झील हो गई। तो आपकी झील कौन सी हो जाती है? तो ये मानसरोवर झील है। कौन सी झील हो जाएगी ये? तो मानसरोवर झील आपको जाए। तो उद्गम, अगर ब्रह्मपुत्र का उद्गम देखेंगे, उद्गम सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? उद्गम। तो तिब्बत में मानसरोवर झील है। तो कौन सी झील है? ये है मानसरोवर झील। तिब्बत में आप लोग लिख लीजिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील। तो इसी मानसरोवर झील के पास एक आपको मिल जाएगा, ग्लेशियर मिल जाएगा, जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो कौन सा नाम है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक, ये पूछता नहीं है, बार बार कभी पूछ लिया तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपका होता है। ठीक है, तो अब यहीं से अब 2 नदियाँ आप लोग कमेंट करिएगा। 2 नदी निकलती हैं इसी वाले रीजन से। तो एक आपके तो ए हो जाती है, और ए आपको एक यहाँ से निकलती हुई जाएगी। ठीक, तो ए आपकी कौन सी नदी हो जाती है? ए सिंधु नदी हो जाएगी आपकी। कौन सी नदी है? ये आपकी सिंधु नदी निकलती है इसी क्षेत्र से। और ये आपकी कौन सी हो जाती है? सतलज। अगर आप लोग पढ़ें तो सतलज जाके किस में मिलती, किस नदी में मिलती है? और एक पंचनद में एक सतलज की सहायक नदी है। जो नदियां हैं, 5 नदी हैं, उनमें से एक सतलज की सहायक नदी है। तो कौन हो जाएगी? आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हो गया, उद्गम हो गया। इसका कहाँ निकल रही है? मानसरोवर झील से के पास से एक चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर, वहाँ से अथवा ब्रह्मपुत्र नदी आपका निकलती है। ठीक है, तिब्बत से। ठीक, आपका मानसरोवर झील ही पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो ये जो निकलती हुई जाएगी, इसको हम लोग मिटाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं अब। तो इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से अब। ठीक, ये हम लोगों का काम हो गया, उद्गम होगा। अभी इसको हम एक छोटा सा लिख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? उद्गम में क्या हो जाएगा? ए मानसरोवर झील है। ठीक, कौन सी झील?
मानसरोवर झील से, ठीक। कौन सा ग्लेशियर? चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। तो आपका यहाँ से अब उद्गम इसका होता है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग बना लेते हैं। ये हिमालय के मतलब कि समझ लीजिए कि समानांतर चलती है, हिमालय पर्वत श्रेणी है ये, हिमालय पर्वत श्रेणी के समांतर ही चलती है। तो इसको तिब्बत में हम जानते हैं, इसको क्या एक नाम पूछा जाता है, बहुत बार प्रेस पेपर में पूछा गया है। तो तिब्बत में मतलब ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है? तो तिब्बत में आप लोग नोट कर लीजिए, तिब्बत में से सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं, या इसका दूसरा नाम है यारलुंग नाम है, दूसरा नाम इसको क्या हम लोग कर लेंगे? यारलुंग। तो अगर पूछ लिया जाए तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से जानेंगे या यारलुंग के नाम से। अगर ब्रह्मपुत्रा की कुल लंबाई पूछ लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई अगर हम लोग देखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में, तो जाता है 2900 किलोमीटर। यानी कि कुल लंबाई कितना इसकी हो जाती है? 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया, मतलब कि बेसिक बातें इसमें हो गई। तो जो तिब्बत वाले क्षेत्र से बहते हुए आ रही है, तब प्रश्न बता है कि भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी। ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी आ रहा है, तो ऐसे ही आपका मिल जाएगा, पर्वत हिमालय का ही भाग है। तो पर्वत कौन सा है? तो ये आपका नामचा बरवा पर्वत हो जाएगा। ठीक, कौन सा? नामचा या नमचा बरवा पर्वत। ठीक, यानी कि नमचा बरवा पर्वत को एक काट के अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। ठीक, यानी कि जब एक काट रही है तो यहाँ एक गार्ज का निर्माण होता है। ठीक, तो ये जो गार्ज आपका होता है, क्या होता है? गार्ज जब एक काटते हुए प्रवेश कर रही है तो इसको दिहांग गार्ज से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। कौन सा? दिहांग गार्ज। ठीक, तो हम लोग क्या क्या जाने इसमें, यानी कि जो नमता पर्वत को काट रही है तो एक गार्ज का निर्माण करेगी, जिस गार्ज का नाम क्या हो जाएगा? दिहांग गार्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये तो मुख्य बातें हो गई। अब पूछ लेता हूँ, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नमचा बरवा पर्वत को काट कर भारत में प्रवेश करती है। कौन सा गार्ज का निर्माण करती है? तो आपका दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। ठीक, जब ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करेगी, ये जब प्रवेश करती है तो इसका जो नाम हो जाता है तो दिहांग नाम हो जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसको नोट कर लिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग नाम से जानते हैं। क्या नाम से? दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए अब ये बहना भारत में प्रारंभ करती है। जब इसको हम लोग देखते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको मतलब कि एक नदी मिलेगी, इसकी सहायक नदियों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो इसको हम रेड से अब बना लेते हैं। एक आपको यहाँ से मिलेगी, लोहित नदी निकलती हुई आती है। कौन सी नदी निकलेगी? ये लोहित नदी है। कौन सी नदी है? लोहित नदी है। और यहीं पर आपको एक और नदी दिबांग नदी आकर जो लोहित की सहायक नदी है, एक निकलती हुई आपकी नदी आएगी। कौन सी आएगी? ये नदी आपको आ जाती है। ये इस नदी का नाम आप लोग खाली नाम सहायक नदी यहाँ से आपको पूछेगा, तो उसको आप लोग नदियों का नाम आपको लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी? ये दिबांग नदी आ जाती है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है, आय के लोहित में मिल जाती है। ठीक,
तो ये जब देख रहे हैं तो यहाँ पर आता आपका ये ब्रह्मपुत्रा में आके इस स्थान पर मिलती है, तो इसको जो नाम दिया गया है ये पासी घाट है। कौन सा घाट है? पासी घाट, यानी कि लोहित नदी पासी घाट के पास आके ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी में आके मिल जाती है, एक तो हो गया। और जब यहाँ ये मिल रही है तो यहाँ पर एक आप लोग देखेंगे इसी नदी पर जो बनाया गया है, लोहित नदी पर ही एक पुल बनाया गया है। किस पर? लोहित नदी पर ही एक पुल बनाया गया है, जिसका नाम आपको हो जाए, यूपी पुलिस में पूछा हुआ, भारत का सबसे बड़ा पुल। यानी कि एक लोहित नदी पर एक पुल आपको मिल जाएगा। पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। कौन सा है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल है। इसकी कुल लंबाई अगर हम लोग देख लेंगे ना, जो सबसे लंबा पुल है, कुल लंबाई देखेंगे 9.15 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना हो जाती है? ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसके बाद आपको देखेंगे तो यहीं पर जब नदी चौड़ी हो जाती है, ठीक, नदी जब चौड़ी हो जाती है तो यहाँ पर एक कई द्वीपों का निर्माण करती है। तो यहीं पर एक मिलेगा आपको माजुली द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है यहाँ पर? हो जाएगा आपका माजुली द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बारे में आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए। उस पर हम चलते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे? माजुली द्वीप। 1-2 पॉइंट इसका आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। माजुली द्वीप देखेंगे तो यह एक क्या है? नदी द्वीप है। सबसे पहली बात क्या है? यह एक क्या है? नदी द्वीप है। यह एक नदी द्वीप है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा मतलब नदी द्वीप है। ठीक है, कौन सा जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप है, ठीक है, द्वीप नहीं है, नदी द्वीप है। द्वीप अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड का हो जाएगा। आपको इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ में और हो जाता है, तो इसका जो माजुली द्वीप का जो नाम है गिनीज बुक में भी नाम है। ठीक है, तो इसका नाम माजुली द्वीप का, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया? ये माजुली द्वीप हो गया। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग आते हैं, पीछे चलते हैं, जब देखते हैं किसको? ये हो गया। ठीक, अब ये जो जमुना नदी हमारी जा रही है, जमुना कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी, तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी एक सहायक नदी है, इसको हम हटा लेते हैं जब इसका काम खत्म है। तो एक नदी आपको यहाँ से निकलती हुई आएगी, सुबनसिरी नदी। नदी कौन सी है? इसका नाम लोग आप लोग लिख लीजिए, सुबनसिरी नदी। ठीक, तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इस नदी का उद्गम अगर देखेंगे तो तिब्बत क्षेत्र है। कौन सा है? उद्गम कहाँ हो जाएगा? तिब्बत क्षेत्र में इसका उद्गम हो रहा है। और ये वाला जो स्थान है लखीमपुर जिला, असम का एक जिला है, लखीमपुर के पास आके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो उद्गम कहाँ हुआ? तिब्बत क्षेत्र में। और यहाँ पर आके कहाँ मिल रही है? ये जिला लिख लीजिए, लखीमपुर जिला में। कहाँ क्षेत्र? असम में है, आके ब्रह्मपुत्रा में आके मिल जाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक?
अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते चलते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो एक नदी आपकी यहाँ से निकल के आती है, एक नदी आपको यहाँ से आएगी, मानस नदी है। मानस अभयारण्य भी आपको यहीं कहाँ पर है, असम में है। तो मानस नदी है। कौन सी नदी है, मानस नदी। कौन सी नदी निकल के आ रही है, मानस नदी आ रही है। ये भी, इसका भी उद्गम कहाँ पर हो जाता है, उद्गम इसका भी कौन सा जाएगा, ये तिब्बत क्षेत्र में भी इसका उद्गम होता है, ठीक। और ये आके आपको जो ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, वो जो स्थान है जोगी गोपा नामक स्थान पर आके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। इसमें देखना आपका जो प्रश्न बनता है, मानस अभयारण्य कहाँ है, तो असम में है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना हुआ है मानस वन्य जीव अभयारण्य, आप लोग इसमें लिख लीजिए। एक पॉइंट और इसमें आप लोग नोट करके लिख लीजिए, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर आपका हो जाता है, असम में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक और नोट में लिख लीजिएगा, आपको प्रश्न बनता है, बहुत बार प्रश्न बना हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है आपका है, कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, असम में ही है। किस लिए फेमस है, एक सिंगा गैंडे के लिए। आपको नोट करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि हम लोग अपने पॉइंट पाते हैं। तो ये हो गई मानस नदी हो जाएगी। एक और नदी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक कौन, संकोश नदी आपकी हो जाती है। कौन सी नदी हो जाएगी, ये संकोश नदी आपकी हो जाती है, ठीक। इस संकोश नदी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो भारत और बांग्लादेश के सीमा पर आकर मिल जाएगी। जो भारत की सीमा और बांग्लादेश की सीमा है, उसी के पास से आकर ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्रा में जब ये बांग्लादेश, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जब ये बांग्लादेश में आपका ये जो प्रवेश करती है, तो इसका नाम जब क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। यानी कि बांग्लादेश में जमुना, यहाँ से फिर क्या बन जाती है, जमुना। यानी कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, ब्रह्मपुत्रा का पॉइंट डाल के लिख लेते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है, जमुना, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का क्या नाम है, तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा। और एक नदी आपको यहाँ से हम देखते हैं निकलती हुई आएगी, ये नदी महत्वपूर्ण नदी है आपकी है, ये बांग्लादेश में ही आके मिल जाएगी ये नदी जो है। तो नदी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तीस्ता नदी। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, ठीक। तो निकलती कहाँ है, सिक्किम से। उद्गम अगर इसका देखा जाए, उद्गम कहाँ से हो जाएगा, सिक्किम में देखेंगे तो कौन सा, जेमू ग्लेशियर। ये पढ़ाई हम जेमू ग्लेशियर आप लोगों को, जेमू ग्लेशियर आपको पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ जेमू ग्लेशियर में आपको झील मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ पर एक झील मिलेगी जिसका नाम है चोलामू झील। कौन सी झील है, चोलामू झील। यानी कि तीस्ता का उद्गम कहाँ हो रहा है, सिक्किम के, जो सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से चोलामू झील से इसका उद्गम होता है, ठीक। और ये आके बांग्लादेश में, ये जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, रंगपुर में आके जमुना से मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, रंगपुर में
रंगपुर में जमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तीस्ता यानी कि तीस्ता तक हम लोग देख लिए ये बांग्लादेश वाले क्षेत्र में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये नदी आगे बढ़ते हुए जाएगी, ये नदी आपको आगे बढ़ती हुई जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से आपको आप गंगा नदी आप देखें ना, गंगा नदी आती है, आके किस में मिल जाएगी, जमुना में मिल जाएगी। ठीक है, गंगा नदी कहाँ मिल जाती है, जमुना में। तो यानी कि इसका जो नाम है बांग्लादेश में, गंगा नदी का जो नाम है बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा। ठीक, और इसका बांग्लादेश में नाम देखेंगे जहाँ से दो वितरिका में बढ़ती है गंगा नदी, एक तो आपका इधर निकल जाती है, एक आपकी निकल जाएगी इधर। ठीक है, वितरिका बनाती है। तो एक तो ये जो नदी निकल के आती है हुगली नदी हो जाती है, कौन सी, हुगली हो जाती है। और इसकी जो दूसरी शाखा जाती है इसका नाम भागीरथी। ठीक, यानी कि एक तो जब ये गंगा नदी का उद्गम होगा भागीरथी नदी, और जब ये समाप्ति होती है, जब बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में जाती है दो वितरकाओं में बैठ के, तब भी इसका नाम क्या हो जाता है, भागीरथी। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। तो इसको आप भी नोट कर लीजिए, गंगा नदी का पॉइंट नोट कीजिए, गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा। ठीक है, पद्मा। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। अब देखिए जब ये मिलती है आके जमुना में, आके जब मिलेगी पद्मा, तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है आपका, मेघना। यानी कि क्या हो जाएगा ये, नहीं, इसके बाद ये पद्मा के नाम से ही फिर आगे जाएगी। ठीक, क्या नाम हो जाएगा, जब इसके बाद आगे बढ़ती है तो पद्मा के नाम से बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे दूसरे पेज पर ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम बना लेते हैं, ये जो है कौन सी आ रही है, पद्मा। ठीक, ये जो आपकी आ रही है कौन सी आ रही है, जमुना। तो यहाँ जब ये दोनों धारा आपस में मिल गई, तो यहाँ से फिर इसका क्या नाम होके चलेगी, ये तो पद्मा होके चलेगी। ठीक है, पद्मा। पद्मा ऐसे आपको जा रही है, तो फिर ये किधर से आपको निकल के आती है नदी, मणिपुर के क्षेत्र से निकल के आएगी। एक नदी आ रही है ये, जिसका नाम क्या हो जाता है, बराक नदी। तो बराक नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, इसका उद्गम हम लोग देख लेंगे। तो उद्गम हो रहा है मणिपुर के पहाड़ियों से। ठीक है, मणिपुर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और एक भैरव बाजार स्थान है, कौन सा स्थान है ये, जो कौन सा, भैरव बाजार नामक स्थान पर आके पद्मा में मिल जाती है। भैरव बाजार नामक स्थान पर आकर पद्मा में मिल जाती है। तो फिर यहीं से बराक और पद्मा की जो संयुक्त धारा चलेगी, इसी को क्या कहते हैं, मेघना। ठीक, अब मेघना बहते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। जब मेघना जब यहाँ से चलेगी तो ये कई शाखाओं में, वितरकाओं में बट जाती है। ठीक है, कई वितरकाओं में बट जाएगी। जब कई वितरकाओं में बट जाती है तो फिर इसके बाद ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही जो है, जब मेघना कई वितरकाओं में ये जो बट रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा जमुना का डेल्टा। ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्रा का ये जो क्या हो जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। ठीक,
इसी को कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका देखेंगे तो यहीं पर इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं इधर, ये तो हम लोगों के यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आइए हम लोग पहले पेज पर चलते हैं। तो ये जो सतलज है जाके आपको किस नदी में मिले, कमेंट कर आप लोग बताइएगा। तो ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है, और ब्यास जो है 5 नदियों में से इसकी एकमात्र नदी है जो सतलज की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। तो यहाँ तक हम लोग बराक नदी को भी देख लिए। अब उसके ऊपर थोड़ा सा एक देख लेते हैं, इसकी सहायक नदी है, इधर से आती है जो बाएं तट से आ रही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नाम खाली नोट कर लीजिएगा इसका। एक कपिली नदी है, कौन सी है, कपिली नदी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक आपको मिल जाएगी यहीं पर धनसिरी नदी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, ये नदी कौन सी है, धनसिरी नदी, ठीक। यानी कि सहायक नदी अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, मतलब कि दाहिने तट से पूछा जाए तो एक तो आपका हो जाएगा सुबनसिरी हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी, सुबनसिरी हो जाएगी, ठीक। दूसरी कौन सी, मानस हो जाएगी। तीसरी हम देखेंगे संकोच हो जाएगी, तिस्ता हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाएं तट से देखा जाए तो बाएं तट में अगर हम लोग देखेंगे तो दिबांग हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, दिबांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी, धनसिरी हो जाएगी, कपिली हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, बराक नदी हो जाएगी, ठीक है, बराक नदी। तो ये सब मतलब कि हम लोगों का ब्रह्मपुत्र वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जैसे अभी हम लोगों का कुछ बच नहीं रहा है। और एक चीज़ आप लोग और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जैसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता पूर्ववर्ती नदी, ठीक, कौन सी, पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी 3 नदी को हम लोग देखते हैं, कौन सी हो जाएगा, एक तो हो जाएगी आपकी सिंधु नदी, दूसरी हो जाएगी सतलज, तीसरी हो जाएगी आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदी में हम लोग देखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें गंगा दे देता, कौन से पूछ लेता कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो लोग गंगा को मान लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग ने एक बार गंगा को भी पूर्ववर्ती नदी माना हुआ है। तो हम लोगों का जो ये टॉपिक हो रहा है यहीं पर समाप्त होता है ब्रह्मपुत्रा का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों के ज्ञान के लिए है, नॉलेज अगर इससे आपका बढ़ सकता है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, मतलब कि दक्षिण भारत की नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठारक नदियाँ, उसको 1-2 वीडियो में ख़त्म करके इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।